तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारा घर है। दोस्तों हम घर छोड़ के जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या इतना सामान भर ली से इसमें झोला में। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हमें घर में अच्छा नहीं लगता, हम जा रहे हैं बनवारी से। और मम्मी बंद कर रही है ताला। अच्छी लगी। तो ये दीदी, ये दुकान आपकी कब से लग रही है? आप पहले ये पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी। रोशनी प्रजापति। आपकी ये दुकान किस नाम से फेमस है वैसे? ये निरंजन प्रजापति कला केंद्र के नाम से। तो अभी ये मूर्ति वगैरह आप लोग कहाँ से ला दी दीदी? ये हम लोग खुद बनाते हैं और लेकर के लिए आते हैं, जिसको डेकोरेशन का पूरा है, श्रृंगार माता रानी का हम ही लोग करते हैं यहाँ। तो टोटल ये मूर्ति कितने की पड़ जाएगी? ये मूर्ति सिंपल में ऐसे पड़ेगी 1000-1100 रुपए की। पूरी डेकोरेशन करके कम से कम 1500 या 2100 रुपए की। जैसा डेकोरेशन होगा उसके हिसाब से ये मूर्तियाँ हम लोग तैयार करते हैं। तो दीदी ये दुकान खुलने की टाइमिंग क्या है? ये सुबह 8 बजे से खुली जाती है, 7-8 बजे से रात के 9-10-11 बजे तक का तो खुली रहती है। आपको किसी भी टाइम चाहिए होगा तो मिल सकता है। तो दीदी आप लोग सिर्फ मूर्तियाँ ही बेचती हैं या फूल प्रसाद भी वगैरह बेचती हैं? मूर्तियाँ भी बेचते हैं, फूल प्रसाद भी बेचते हैं, और जो जितना मिट्टी का सामान का होता है, गणेश जी का जैसे हो गया, सब बेचते हैं हम तो लोग। गणेश चतुर्थी में अगर कोई आता है तो आप गणेश जी की मूर्ति भी 5 से 6 फीट तक का मूर्ति, छोटी सी लेकर के 6 फीट तक का मूर्ति सब मिलेंगे हमारे यहाँ आपको। और ये कौन से मंदिर के पास में, आप ये भी एक बार बता दीजिए हमारे। ये हमारे यहाँ तपेश्वरी मंदिर है, भारत माता मूर्ति, उसके जस्ट बगल में ही हमारी शॉप है। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने ये मूर्ति फाइनल कर ली है। हमारे घर में मूर्ति खंडित हो गई थी दुर्गा माता की, तो अभी हम लोग दूसरी मूर्ति लेने आए हैं। और ये दीदी ने बताया 2100 की मूर्ति है, तो ये 2100 की मूर्ति हम लोगों ने फाइनल कर दी। अब इनको हम लोग अपने घर लेकर के जा रहे हैं। और मूर्ति जब तक हम लोग मूर्ति के लिए लहंगा खरीदेंगे, चुन्नी खरीदेंगे, फूल प्रसाद खरीदेंगे, तब तक मूर्ति यहीं पर रहेगी। जब हम लोग चलेंगे घर के लिए तब मूर्ति यहाँ से रिसीव करेंगे। तो जिसको भी मूर्ति चाहिए वो यहाँ पर आकर के ले सकता है। दीदी का नेचर बहुत अच्छा है और मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर है। सारी मूर्ति दिखा दीजिए, एक ही मूर्ति नहीं, सारी मूर्तियाँ दिखा दीजिए। सारी मूर्ति हर साइज की मूर्ति है यहाँ पर, छोटी बड़ी, जिसको जैसी जरूरत हो मूर्ति ले सकते हैं यहाँ करके। और इनके प्राइस बहुत अच्छे हैं सभी का। दीदी का नेचर बहुत अच्छा है। और यहाँ कुछ मूर्तियाँ पीछे तैयार हो रही हैं, वो भी दिखा दीजिए इधर आकर के। ये डेकोरेट हो रही है, वो सब रखा हुआ है सामान, पेंटिंग का सारा सब रखा हुआ है। और ये एक मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है जिसमें अभी कोई भी कलर डेकोरेट नहीं हुआ है। ये सब दीदी अपने हाथ से करती हैं। दीदी आप ही करती है ना? बहुत खूबसूरत आर्ट है आपकी। चुन्नी की दुकान में अभी आंटी हमें दिखाने जा रही है लहंगे और चुन्नी। आंटी लहंगे चुन्नी हमें दिखा दीजिए माता रानी के लिए। रेड दिखा दीजिए आप हमें। हाँ, तो ये रेड वाला लहंगा हमें पसंद आ रहा है, तो अभी हम पूछते हैं आंटी से कितने का। तो आंटी जी ये लहंगा कितने का है? 150 का है। तो इस लहंगे को हम लोग फाइनल कर रहे हैं। 150 रुपए का ये लहंगा है। इसको हम इनको पैक कर दीजिए। और 4 चुन्नी अलग से दिखा दीजिए रेड कलर की।
ये वाली दिखाइए, ये वाली। ये चुन्नी अच्छी लग रही है। 4 कर दीजिए। कितने की है? ये 30 रुपए की दे दीजिए। ये 4 चुन्नी दे दीजिए। तो कपड़े फाइनल हो चुके हैं भगवान के। कितने रुपए की है? 30 रुपए की है एक चुनरी। 30 की है। हाँ 30 की एक पीस है। 4 हम ले रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप नवरात्र में आए या किसी भी टाइम आए, आपको सारा सब पूजा का सामान यहीं पर मिल जाएगा। जैसे कि नारियल है, श्रृंगार का सामान है, लहंगे हैं, सिंदूर रखा हुआ है और इधर फूल रखे हुए हैं। ये सारे लहंगे चुनरी लगे हुए हैं, लड्डू है, मिठाई है, सभी कुछ इस दुकान में मिल जाएगा। और आंटी का नेचर बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े दिए हम लोगों को, अच्छे से दिखाए। सो रही थी, सोचते थे जल्दी से भाग के आई है कपड़े दिखाने के लिए। तो जहाँ से मूर्ति की दुकान वो लगी हुई है और उसके बिल्कुल सामने ही ये दुकान है। हम लोगों को ज्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ा है, सामने दुकान। और बगल में ही माता का द्वार है, जहाँ से मंदिर में प्रवेश होता है। तपेश्वरी माता का मंदिर का प्रवेश द्वार यही है। मुख्य द्वार यही है आंटी? नहीं, द्वार मुख्य द्वार आगे है, लेकिन गेट ये है ना? पहले नहीं, ये इधर जाते समय पहला पड़ेगा। हाँ, इधर से जाते समय पहला। वैसे शुरुआत उधर से होती है। मेन गेट, मेन गेट वो है, वो कहा जाता है जहाँ शेर बना हुआ है। मेन गेट वो है। तो हमारा सामान पैक हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं। अभी जहाँ से हम लोगों ने मूर्ति ली है वहाँ पर भैया की दुकान में हम लोगों ने श्रृंगार का सामान और फूल माले सब ले लिए, प्रसाद वगैरह। वहाँ से उसको रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद मूर्ति लेकर के हम लोग चलेंगे घर। और घर के चलते ले लिए और हम लोग वापस उसी दुकान पर आ गए जहाँ से हम लोगों ने मूर्ति ली थी। इस मूर्ति जहाँ ये मूर्ति मिलती है वहीं पर भैया और ये आंटी और दीदी लोग सब लोग फूल माला वगैरह प्रसाद वगैरह भी सब बेचते हैं। और इन लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। आंटी की स्माइल बहुत अच्छी है। आंटी एक बार हंस के दिखा दीजिए। ये देखिए, दीदी की भी स्माइल बहुत अच्छी है। और आंटी मेरे लिए ताजे ताजे माले बना रही हैं। देखिए, तो दीदी आप हमारे लिए फटाफट से माले, फूल और नारियल वगैरह सब लगा दीजिए, श्रृंगार लगा दीजिए। बताते जाइएगा कितने का क्या है। दीदी हमारे 3 माले ये रेड वाले निकाल दीजिए और 2 माले ये छोटे निकाल दीजिए गेंदे के। कितने का दे रही है आप ये माला दीदी? 20 रुपए का माला है। 20 रुपए का 3 निकाल दीजिए। आंटी बाकी बना रही है अभी। और एक नारियल निकाल दीजिए। नारियल कितने का दे रही है दीदी? 30 रुपए का। 30 का। और एक श्रृंगार का पैकेट निकाल दीजिए, हमारा 16 श्रृंगार का। ये कितने का है? जी 100 रुपए का 16 श्रृंगार है इसमें पूरा। ठीक है, लगा दीजिए। सारी चीजें पैक कर दीजिए। जहाँ से हमने ये मूर्ति ली है, जहाँ से फूल प्रसाद लिया है, इस दुकान की अगर आपको पहचान करनी तो ये पहचान है भारत माता की मूर्ति। मेन द्वार पे भारत माता की मूर्ति आपको मिल जाएगी। भारत माता की मूर्ति के जस्ट सामने ही ये दुकान लगी हुई है, जहाँ से हम लोगों ने ये फूल माले और मूर्ति वगैरह ली हुई है। सामान पैक कर दिया है, पूरी तरीके से सामान पैक हो चुका है। तो दीदी टोटल पैसा आपका कितना हुआ? 200 रुपए। तो ये लीजिए दीदी। और दीदी आपकी मूर्ति का पैसा फाइनल हो गया था? चलिए, जय माता दी। जय। तो सभी सामान हम लोग ले चुके हैं। फूल प्रसाद, मम्मी को दिखाओ। फूल प्रसाद और चुन्नी वगैरह सब कुछ हम लोग ले चुके हैं। तो अब दीदी मूर्ति को पैक करें, क्योंकि दीदी का कहना है कि मूर्ति को ऐसे नहीं लेके जाया जाता है खुला, मूर्ति पैक करके ही लेके जाया जाता है। तो दीदी हमारी मूर्ति पैक कर रही है। जी आ चुकी हैं और मूर्ति को बांध रही है। आंटी जी एक बार हंस के दिखाइए।
तो मूर्ति हमारी हो चुकी है रेडी। तो अब हम लोग मूर्ति को लेके अपने हाथ में, मूर्ति आ चुकी है फाइनली हमारे हाथ में। अब हम लोग लेके इनको चलेंगे घर। जय माता दी। फाइनली मूर्ति हम लोग ने खरीद ली। अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब आगे मूर्ति मम्मी लेकर के चलेंगे घर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग मूर्ति लेके आ चुके हैं और इधर ये कोमल दीदी और राहुल जा रहे हैं बतासे खाने। ये लोग पहुंच चुके हैं बतासे खाने के लिए। और मेरा व्रत है, ये लोग इसलिए जानबूझ करके गए बतासे खाने। ये देखिए वहां से हेलो कर रही है। लाडो नहीं गई, लाडो मेरे साथ ही है। हम लोग आ चुके हैं फूलबाग में, जो कि फलों की मंडी है। तो अब हम लोग यहाँ से लेंगे फल। तो प्रसाद में हम लोग ले रहे हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए केले। कितने रुपए का दे रहे हैं? 60 रुपए दर्जन दे रहे हैं केले। केले हम लोगों ने ले लिए हैं। आगे चल करके हम लोग लेंगे मिठाई। इधर मंडी है। अभी हम लोग आ चुके हैं झाड़ी बाबा पड़ाव पर। यहाँ पर हम लोग राज मिष्ठान भंडार से लेंगे मिठाई। वैसे तो हम लोग गोपाल मिठाई वाले के यहाँ से लेते हैं मिठाई, लेकिन उधर गाड़ी नहीं जा पाई क्योंकि सामान हम लोग। तो अभी राहुल गया है मिठाई लेने। राहुल आएगा मिठाई लेकर के तो हम आपको दिखाएंगे मिठाई। राहुल और कोमल दीदी ने खाए थे बतासे और मेरा है व्रत। तो अब हम लेकर के आए हैं लस्सी और ये लस्सी पियेंगे। एक ये मेरी लस्सी है, एक ये मम्मी की लस्सी है। मम्मी तो देख लाडो भी पिएगी हमारे साथ में लस्सी। अपने घर आ चुके हैं और मछली हम लोग निकाली है गाड़ी से। फिर उतरते हैं हम लोग।
जय। दोस्तों अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने मूर्ति को इस तरह से क्यों रखा है। इस तरह से मूर्ति रखा जाता है इसलिए क्योंकि जब मूर्ति कहीं से भी खरीद करके लाई जाती है तो डायरेक्ट उन पे दृष्टि नहीं डाली जाती है। उनको भगवान से जो आपके मंदिर में मूर्तियां हों या फिर कहीं कोई आसपास आपको मंदिर मिल रहा है तो वहाँ पर चाहे तो आप मूर्ति को डायरेक्ट उस मूर्ति से नज़र मिलवा सकते हैं। उसके बाद में ही मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है, स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। डायरेक्ट मूर्ति को नहीं देखा जाता है। तो इस तरीके से आप सभी जब भी मूर्ति लाएं और उन्हें अपने घर में स्थापित करें तो पहले अपने घर के सभी देवी देवताओं से उनका मिलान करवाएं और मिलान कराने के बाद में सबसे दृष्टि मिलवाएं जितने भी भगवान हैं आपके मंदिर में, उनके बाद में ही मूर्ति को स्थापित करें। तो अब सारी मूर्तियों से नज़र मिला चुकी हैं माता। अब इनको लहंगा चुनरी, इनका श्रृंगार पहले से ही माता का हो रखा था, तो अब इनको लहंगा चुनरी, फूल मालाएं, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये वही कपड़े हैं जो अभी हम लोग माता के साथ में लेकर के आए हैं। ये माता रानी का स्थान पहले से ही खाली रखा था हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी बड़ी माता थी पहले। अब उसी स्थान पर हमारी बड़ी माता फिर से आ गई है और साइज बिल्कुल सही है। ये 4 चुन्नी हमने और ली थी, वो हमारी और माताओं को भी हम मंगाने जा रहे हैं।
दुर्गा मैया की जय। जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही गोरे गाए बार की हो मैया हम सब उतारे तेरी